हरे कृष्ण। तृतीय अध्याय निष्कर्ष। बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्मयोग का नाम दिया है, किंतु यह संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। इससे अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह गर्भ मोक्षीयेषु भात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वह देता क्या, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वो पापायु हैं, आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्कर्म सिद्धि को पाया। वे आत्मतृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। फिर भी पीछे वालों ने मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते हैं। उन महापुरुषों ने श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वो एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा। उन्होंने कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को शन्य शन्य छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिससे न कर्म बताया न यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के परीक्षात्मक पहलू पर बल दिया गया है। यही तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे ना भी करें तो उनके लिए क्षति नहीं है और न ऐसा करने में उनका कोई लाभ ही है। किंतु जन साधकों को परम गति अभीष्ट है, उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो यह कर्मयोग कैसे? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही एक कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ? हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया गया है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि लोग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संचय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा गया कि शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर जो है।
यश को प्राप्त कर, ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा। तू इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरुद्ध मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया, जिसे असंगता रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्याय में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है, जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध न करने वालों का विनाश, युद्ध में मारे जाने वालों शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान और निश्चय ही उनके काट फेंकने पर बल दिया गया। इस अध्याय में शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिससे विनाश की प्रेरणा दी गई। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शत्रुविनाश प्रेरणा नाम 3 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विधेयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाशक प्रेरणा नामक 3 अध्याय पूर्ण होता है। इसी श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अंगनान कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीता भाष्ये विनाश प्रेरणा नाम 3 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंदकृत श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य यथार्थ गीता में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक 3 अध्याय पूर्ण होता है। ओम हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।